एक्सरसाइज 6.4 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। तो बने रहेंगे बच्चों, आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में विद पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बट इस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 के बारे में बात करेंगे और 8 एंड 9 तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाला है। इस क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इसमें दिया गया है प्रूव दैट द, सबसे पहले ये होगा, आप ये समझ लेंगे इन हिंदी कि एक ABCD एक प्रकार का एक स्क्वायर है जो कि उसके एक साइड पे एक DCE एक ट्रायंगल बना हुआ है जो कि वो डायगोनल BD का क्या होगा, आधा होगा, हाफ होगा। कहने का मतलब है डायगोनल BDF के एक ट्रायंगल का वो हाफ होगा। तो वही हम प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है। डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के वन साइड पे जो कि बना हुआ है इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस डायगोनल के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाफ होगा। तो यही हमें सिद्ध करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस हम सबसे पहले यही देखते हैं। गिवन, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म यही होता है गिवन का फॉर्म कि ए स्क्वायर ABCD एक टाइप्स का हम लिए हैं स्क्वायर, ये मेथड हमारा होगा स्क्वायर का। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका होगा VDF, ये टाइप्स के होंगे BDF। एंड ऑन वन साइड्स and on square to one sides DEF बन रहे हैं DEC, एक टाइप्स का ये क्वेश्चन है आपका बनेगा DEC। फिर आगे देखते हैं एंड, चाहे इस टाइप के लिखेंगे या फिर DEC, ये जो मेथड होगा DEC and diagonals BD and साइड, और साइड जो होगा वो DC होगा। कहने का मतलब है DEC जो बना हुआ है ट्रायंगल वो किस पे बना हुआ है, डायगोनल्स BD पे, एंड उसका जो साइड होगा वो DC होगा। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब टू प्रूव क्या हो करना होगा, आफ्टर दैट गिवन के बाद टू प्रूव आता है। टू प्रूव में हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ ट्रायंगल DFB, यानी कि इसी से साइड का हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। इतना हमें प्रूफ करना होगा कि DEC जो है वो एरिया ऑफ BDF का यानी डायगोनल्स का हाफ है, आधा है। हम सबसे पहले फिर करते हैं प्रूफ क्या करना होगा। आफ्टर दैट सबसे पहले गिवन में एक स्क्वायर ABCD है जो कि एक साइड, स्क्वायर के एक साइड पे एक ट्रायंगल DEC लिया गया और डायगोनल्स आपका BD है जिसपे एक ट्रायंगल DFB बना लिए हैं। अब हमारा सब कुछ 60 डिग्री से है। सबसे पहले हम लेते हैं, इसमें करना क्या होगा कि ट्रायंगल DEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDF के। क्यों, कुछ भी हम करते हैं तो प्रूफ की ज़रूरत होती है। तो रीज़न क्या होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री, और ये भी अगर हम छओं को मिलाते हैं यानी कि ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारा 360 डिग्री बनता है। क्योंकि ट्रायंगल्स ही होता है, इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होते हैं वो हमेशा 60 डिग्री का होता है। चूँकि हम लिखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री।
ओके, तो यहाँ तक आपको मेथड समझ में आ गया। अब हम नाउ करते हैं बाय क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल, और ये भी साथ में लिखते रहेंगे एंगल एंगल एंगल। बाय क्राइटेरिया ऑफ एंगल 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 से ये DEC सिमिलर हुआ है BDF के। यहाँ तक नाउ आपका सॉल्यूशंस हो गया। अब आगे का मेथड हम क्या देखते हैं। सबसे पहले थ्योरम नंबर 6.1, आपके क्वेश्चंस में कहीं भी एरिया आ जाता है तो आप थ्योरम नंबर 6.6 लगाते हैं। थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.6 आपको पता है, उसमें क्या होता है कि हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले जो निकाला गया वही हम करते हैं, क्योंकि नहीं तो अगर वैल्यू निकालने लगते हैं जो रेशियो होता है वो अपोजिट हो जाता है तो आपके सॉल्यूशंस गलत हो जाएंगे। DEC, ट्राइंगल DEC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF इक्वल टू, यही करेंगे साइड के रेशियो यानी कि BD अपान DC, BD अपान DC, तो हम करेंगे CD, चाहे आप DC कहिए या फिर CD कहिए, बात आपकी एक ही होगी। CD अपान BD का होल वर्ग इक्वल टू, फिर नेक्स्ट वाला हम पॉइंट करते हैं CE अपान BF, CE अपान BF का होल स्क्वायर इक्वल टू, नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं ED अपान FD, ED अपान FD का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लेते क्या हैं सिर्फ, तो सिर्फ यही लेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF इक्वल टू, सिर्फ मेन पॉइंट यही CD अपान BD वाला पॉइंट, CD अपान BD का पॉइंट, CD अपान BD का, ये हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये आपका हाइपोटेनियस है, जो डायगोनल्स है ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है टू रेशियो का, यानी टू रेशियो का आपका एडिंग जो होता है, जो एड्स पॉइंट होता है, यहाँ पे हो जाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। इसे सब रिलेटेड करेंगे ना बाय पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे प्रोसेस बताते हैं। तो चलिए आगे का पॉइंट्स हम देखते हैं, यही आपका था। अब हम लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये जब आपका पूरा ट्राइंगल x का है, यानी कि वन ट्राइंगल का वन साइड x हो गया है, तो वैल्यू हम सेकंड भी वही होगा क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका साइड का रेशियो y एंड y मान लिए हैं। ओके, यहाँ तक कंफर्म हो गया। तो हम लिखते क्या हैं, यही तो होता है कि प्रमेय थ्योरम नंबर, यहाँ पे करेंगे पाइथागोरस थ्योरम आ जाए तो समझ लीजिए पाइथागोरस थ्योरम 6.8 है, थ्योरम 6.8 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.8 के अकॉर्डिंग होता है पाइथागोरस स्क्वायर इक्वल टू टू अदर साइड्स हेडिंग पॉइंट्स। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि एक कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, लंब स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार स्क्वायर, तो वो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इसमें हम मान लिए हैं x स्क्वायर यानी BD स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, CD स्क्वायर बेस हो गया, परपेंडिकुलर CB हो गया CB स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर CB स्क्वायर प्लस बेस हो गया CD स्क्वायर। और इन ट्राइंगल लिए क्या है, सिर्फ DBC में, इतने में लिए हैं। ओके, अब हम ना DB की वैल्यू x है, x स्क्वायर कर लिए और इसकी भी y है एंड इसकी भी y है, तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर। तो x स्क्वायर एंड y स्क्वायर हम करते कैसे हैं, जब आप जानते हैं जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है, दोनों साइड स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देते हैं, तो x इक्वल टू अंडर रूट 2y स्क्वायर, ऐसे हुआ। इस साइड का हमारा हट गया स्क्वायर और इस साइड जितना भी वैल्यू था
वो वाई में अंडर रूट में आ गया। और प्लस माइनस भी लगते हैं बट ये इस एरिया में है, एरिया में प्लस माइनस नहीं ऐड होता है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 ही लिखेंगे। वाई स्क्वायर है यानी y इंटू वाई है अंडर रूट में, तो पेयरिंग है, तो जब पेयरिंग है तो इसे निकालेंगे सिर्फ तो सिर्फ y निकलता है, तो ये अंडर रूट 2 y आ गया। और जब वैल्यू पुटअप कर लेते हैं यानी कि वैल्यू के मान हम रख देते हैं, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आपकी db है, तो db स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 वाई स्क्वायर का cd स्क्वायर, ये हम बना लेते हैं नाउ सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अभी जो हम रिमूव किए वो फर्स्ट था एंड ये हुआ सेकेंड। फर्स्ट आपका यही था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, सबसे पहले हम DEC के लिखे थे, तो हम लिखते क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये रहता है पॉइंट DEC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DFB यानी कि BDF इक्वल टू, यही पॉइंट्स था कि BD अपान यानी कि CD अपान BD, यही तो था CD अपान BD, तो DB की हम वैल्यू रख देते हैं CD अपान BD, यही स्क्वायर होल स्क्वायर था, तो हम इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। BD की वैल्यू हम चाहे DB कहिए या फिर BD की वैल्यू हम कर लेते हैं अंडर रूट 2 CD अपान ये हुआ अंडर रूट 2 CD स्क्वायर। ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सिर्फ y की वैल्यू रखें, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हम देख रहे हैं BD हुआ एंड y अंडर रूट 2 रहेगा ही, y की वैल्यू हम बेस रखते हैं तो CD हो गया। अब BD की वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए, BD की वैल्यू CD रख दिए, CD से CD कैंसिल हो गया, बचता कितना है नाउ, यही एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, थोड़ा सा आप लिखेंगे हम आगे उसके बाद प्रोसेस बताते हैं। इतना आपका पाइथागोरस हो गया है, फिर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF इक्वल टू, ये बचता है 1 अपान अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। जब ये यही प्रोसेस सेम भी यहाँ होती है तो 1 अपान अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, बचता कितना है 2, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 ही आएगा, तो ये हो जाता है 1 अपान 2। रेशियो क्या बनता है, अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC अपान, यही लिख देते हैं DEC अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF। ओके, अब नाउ जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये BDF इक्वल टू DEC हो जाता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। नाउ ये प्रोसेस आपका हो गया हैंस प्रूफ। यहाँ पे रिमूव थोड़ा सा करेंगे, हैंस प्रूफ यानी कि ये जो है एक साइड पे बना हुआ, स्क्वायर के एक साइड पे बना हुआ जो ट्राइंगल है DEC, वो क्या है, उसके हाफ है, मतलब कि दोगुना है। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट इसमें, तो ये दोगुना हो जाता है, ये इसके आधा है, डायगोनल्स का आधा है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। इसी लेक्चर्स में जाना कहीं नहीं है, इसी लेक्चर्स में जस्ट आपका अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तब तक लिए ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो ये देखेंगे हम, ये बच्चों DEF यहाँ पे होगा, ट्राइंगल DEC इक्वल टू, थोड़ा सा बस मिस हुआ है यहाँ पे, ट्राइंगल BDF। तो आगे के प्रोसेस में ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, ABC आपका फुल ट्राइंगल्स एंड हाफ ट्राइंगल्स है BDE।
तो सच दैट डी इज़ द मिड पॉइंट, जो कि डी मिड पॉइंट है और उसे ई पे मिला लेते हैं, यानी ए बी पर एक पॉइंट हम ई डालते हैं और बी सी पर एक पॉइंट मिड पॉइंट ई डी होता है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी एंड बी डी ई, तो ए बी सी एंड बी डी ई दोनों ट्राइंगल्स के हमें रेशियो ज्ञात करना होता है, फाइंड करना होता है। सबसे पहले हम करेंगे गिवन, क्या क्या पॉइंट्स गिवन किया गया है। तो गिवन पॉइंट्स दिया गया है, डी इज द मिड पॉइंट, हम लेते क्या हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी ई। ओके, तो इन ट्राइंगल हम लेते हैं ए बी सी एंड बी डी ई, इतना हो जाता है, जो कि क्या है आर इक्विलैटरल सिर्फ ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, हम आपको जस्ट तुरंत बताएंगे, सॉल्व करने पे पता लगेगा कि ये किस पॉइंट किस रेशियो 2.1 या फिर 1:2, 4:1 या फिर 1:4 किस रेशियो पे आता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ओके, यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब हम करते हैं हैंस, यहीं पे हम कंफर्म करते हैं कि प्रूफ क्या करना होगा, ए बी सी एंड बी डी ई जो कि सिमिलर है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ई, किस क्राइटेरिया से, ये बाई एंगल। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स होते हैं, तो तीनों जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री से होते हैं, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं और वो एंगल क्राइटेरिया से सिमिलरिटी बता रहे हैं। इतना कंफर्म हो गया आपका। अब ना हम थ्योरम नंबर 6.6 करते हैं। एरिया आ गया, समझ लीजिए। थ्योरम 6.6 हमें फाइंड करना है। 6.6 से हम देख लेते हैं। थ्योरम 6.6 यही है, एरिया ऑफ, जो फर्स्ट दिया रहता है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू, हम करते क्या है, ए बी अपॉन बी ई होता है रेशियो ना, कि दोनों ट्राइंगल का रेशियो इक्वल टू दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, वर्ग के इक्वल होता है। ए बी अपान, यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपान बी ई का होल वर्ग इक्वल टू बी सी अपान बी डी करिए या फिर सी डी, बात आपकी एक ही होगी। तो बी सी अपान बी डी का होल वर्ग एंड इक्वल टू ए सी अपान ई डी। ओके, यहाँ तक पता है। और गिवन में ये भी पॉइंट दिया गया है, ये तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, एंड डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। जब डी मिड पॉइंट हो चुका है तो सो हम कर सकते हैं कि बी सी इक्वल टू 2BD, ये पहले भी आपको फॉर्म में बताया गया है, बी सी इक्वल टू 2BD, ये फॉर्म हम फर्स्ट बना लेते हैं। इतना कन्फर्म हुआ है। तो नाउ हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू, हम ये वैल्यू लेते हैं बी सी अपॉन बी डी। ओके, ये वैल्यू लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम पुटअप करेंगे बी सी इक्वल टू 2BD। अब हम बी सी की वैल्यू अगर बी डी में पुटअप कर देते हैं तो ये हो जाता है इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, ये तो कंडीशन हुई है सेकंड की। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम पुटिंग द वैल्यू कर लेते हैं बी सी इक्वल टू 2BD, यहाँ पे कर लेते हैं 2BD अपान BD, होल वर्ग है, होल वर्ग लगा दे, BD से BD कैंसिल होता क्या है 2 का होल वर्ग इक्वल टू 4 डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, 4:1। तो ये रेशियो कितना आता है, 4:1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखते हैं 4:1, ये सी वाला मेथड है इसलिए करेक्ट, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सॉल्व किए आपके थ्योरम नंबर 6.6 से। जस्ट आपके क्वेश्चन नंबर 9 इससे भी ईजी होगा, सिर्फ 1 मिनट और लगेंगे, फिर आपके एक्सरसाइज 6.5 के थ्योरम्स हम बताएंगे। चलिए नोट कर लीजिए।
तो चलिए बच्चों ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। ये भी जस्ट अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो साइड के ट्राइंगल्स हैं जो कि आपस में सिमिलर हैं। एक तो हम ले लेते हैं ए बी सी एंड नेक्स्ट ले लेते हैं पी क्यू आर। नॉमिनेट आप कुछ भी कर सकते हैं, समथिंग्स एज योर विश। तो इन द रेशियो 4:9 एक ट्राइंगल्स का एक साइड का रेशियो दिया गया 4:9। एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। तो इनके एरियाज के ट्राइंगल्स के रेशियो दिए गए हैं, उसे हम फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं बाय थ्योरम 6.6। और हमें पता है जहाँ भी आपका एरिया है आँख बंद करके, ये नहीं है कि आप जस्ट ये आँख बंद करने वाले, आँख खोल के, मेरा कहने का मतलब है जस्ट आप तुरंत लगा देंगे थ्योरम 6.6। तो तुरंत 6.6 का एरिया होता है कि रूल होता है एरिया ऑफ जो भी नॉमिनेट किए रहते हैं ट्राइंगल्स ले लेते हैं। तो हम ए बी सी एंड पी क्यू आर लिए हैं, तो ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू होगा एक साइड के ट्राइंगल्स का नेक्स्ट साइड के ए बी अपान पी क्यू। ये रूल आप जान ही चुके हैं और बहुत ही दिनों से पढ़ भी रहे हैं, तो ये आपको कन्फर्म है। बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर। फिर हम एक साइड का लेते हैं ए सी अपान पी आर। प्यारे लाल, क्यों? ये बहुत दिनों से आप पढ़ रहे हैं, ओके। प्यारे लाल को बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। और दिया क्या गया है इसमें, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स है आर इन द रेशियो, एक रेशियो 4:9 दिया गया है। तो गिवन पॉइंट्स दिया गया है। मान लेते हैं हम ए बी अपान पी क्यू को ले लेते हैं। बी अपान पी क्यू को 4:9 में दिया गया है, यानी कि अनुपात में, वो डिवाइड में। हम करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को, दोनों को हम क्या करते हैं, यही पॉइंट्स हम लेते हैं 4, यही ये पॉइंट्स, सिर्फ ये पॉइंट्स, ये 4/9 का होल वर्ग हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यानी कि 4 × 4 करेंगे तो 16 हुआ। ऐसे 9 × 9 करेंगे जब हमारा 81 आ जाता है। तो किसका रेशियो बनता है, ये 16:81। देखते हैं 16:81, ये डी पॉइंट में है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई गेस आपको लेक्चर्स बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, आपको थ्योरम 6.6 लेकर के, उसमें कुछ अलग यही होगा, साइड एंगल साइड पढ़ेंगे, वेरी इजी मेथड पाइथागोरस में भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, और साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।